बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का पिछले लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बना चुके थे। और आप जैसा जान रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सारा मैं मैथ्स में अभी एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा हूँ और पीछे सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मिल रहा है। तो जो बच्चे 2024 में या उसके आगे अपीयर होंगे बोर्ड एग्जाम में, तो मैं स्पेशली बोर्ड के लिए ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ। चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। समझ गए बात को? तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो 3 काम करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, पीछे आप देख रहे होंगे इतना सॉल्यूशन बना रहा है। एक्चुअली मैं ये माइक जो लगाता हूँ लगाना भूल गया था, इसके वजह से फिर से वीडियो स्टार्ट करना पड़ा मुझे, इसलिए फिर भाषण मारना पड़ा। तो चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ x³ + 3x + 4/√x। तो मैं बताया कि अगर ऊपर में पॉलिनोमियल हो, मतलब 3, 4, 5 टर्म है, और नीचे अगर मोनोमियल है, एक टर्म है, अगर एक टर्म से कहीं भी डिवाइड करना है तो क्या तरीका होता है कि आप सबको √x से डिवाइड करेंगे। मतलब ये काम करना है। पहले कोई भी इंटीग्रेशन है i = लिखिए, जो क्वेश्चन था उसी को मैंने लिखा। उसके बाद √x से सबको मैंने डिवाइड कर दिया, देखिए। उसके बाद √x को x⁻1/2 लिख सकते हैं, तो सबके नीचे मैंने लिख दिया। अब आगे क्या करना है देखिए, तो ये x पर बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो x³/x⁻1/2, तो बेस सेम है, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 - 1/2। तो 3 में 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 में आधा घटाएंगे तो 2.5 होगा, मतलब उसको 5/2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x⁻5/2। ठीक है, ये घटाने के बाद 3 में 1/2 घटा लो तो ये तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा? 5/2 मिलेगा। और ये x⁻1/2, x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, x पर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो 1 में 1/2 घटेगा तो +3 x⁻1/2 बचेगा घटाने के बाद। और यहाँ ये सीधा ऊपर चला जाएगा तो +4 और x⁻−1/2 हो जाएगा। अब आप सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। x⁻5/2 dx प्लस इसका 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, और x⁻1/2 dx ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ों को, और प्लस इसका 4 बाहर कर दीजिए और अंदर में x⁻−1/2 dx। मतलब सब में x⁻n का फार्मूला यूज होगा। और क्या पढ़े हो x⁻n का इंटीग्रेशन? x⁻n+1/n+1। तो इसमें हो जाएगा आपका x⁻5/2 + 1/5/2 + 1, 3 × x⁻1/2 + 1/1/2 + 1, प्लस 4 × x⁻−1/2 + 1/−1/2 + 1, और प्लस c जोड़ना तो हम लोग का काम है ना। चलिए, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5 + 2, ये 7/2 होगा। बोलिए, ये x⁻7/2 हो गया। तो नीचे में 7/2 करेंगे तो ये उलट के, ये 7/2 होगा तो उलट के 2/7 हो जाएगा। ये हो गया +3 × x⁻, ये जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, तो नीचे भी 3/2 होगा, तो उसको बेटर रहेगा कि 2/3 लिख दो इसको, है ना। नीचे में 3/2 होगा तो उलट के ऊपर जाएगा 2/3 होगा। और ये +4 × x⁻1 में 1/2 घटेगा, तो x⁻1/2
और ये भी 1/1/2 हो गया, तो इसको हम इंटू 2 करेंगे प्लस सी। 1/2 नीचे है तो ऊपर जाके क्या बन गया 2 बन गया। अब कैलकुलेशन करके लिख दो, ये तो 2/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2 सही है, प्लस इसका 3 कट गया तो ये बच गया 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 और वो हो गया आपका 4 दूनी 8 8 इंटू एक्स पर पावर 1/2 प्लस सी। यही आपका आंसर इसका होगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्या क्वेश्चन कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और बाय x माइनस 1 है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड कर रहा है। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें 2 टर्म है, तो जिस तरीके से मोनोमियल का काम हुआ था उस तरीके से अब बाइनोमियल का नहीं कर सकते। इसको सबके नीचे हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है? तो क्या करना होगा हम लोग को? तो ऐसा जब मिलेगा तो जो नीचे क्लास में आपने डिवीजन, आप इंटीग्रेशन बना रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि अलजेब्रा का डिवीजन हम नहीं भी जानेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है, ठीक है? तो सही फहमी क्या होगा ये जरा देखिए। आप इंटीग्रेशन जरूर बना रहे हैं बट विदाउट डिवीजन आप नहीं कर सकते हो। तो पहला काम आपको करना होगा इसके सॉल्यूशन के लिए, और वो भी आपको अच्छा एक चीज भले हो सकता है कि क्या अगर ऊपर वाला का कुछ फैक्टराइज वगैरह अगर पॉसिबल है, फैक्टराइज अगर इसका हो सकता है तो आप फैक्टराइज अगर कर देते हो तब तो आसानी से कट जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर का फैक्टराइजेशन अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर डिवीजन ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने गौर से देखा तो लगा कि ये फैक्टराइज हो सकता है, तो देखिए करके क्या फैक्टराइज होगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला देखिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए एक बार क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूँ। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो इसमें x बचा, इसमें एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है तो -1 बचा है। ये दोनों में मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। नीचे देख रहे हैं कि x -1, ये x -1 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो। अब बाय x -1 dx आगे क्या होगा? ये दोनों में अब x -1 कॉमन हो चुका है तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर है, इसमें बचा +1 और नीचे x -1 dx। x -1 से x -1 कट गया तो अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो ये अभी ऐसा था कि ऊपर वाला का फैक्टराइजेशन हो गया जिसके वजह से आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा, ये कट गया। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आपको चेक कर लेना है कि ऊपर वाला का फैक्टराइज होके अगर नीचे वाला से कट जाता है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो अभी मिल गया। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx अलग अलग इंटीग्रेशन में कीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स का पावर 2 + 1/2 + 1 x³/3 प्लस 1 बाहर निकल गया, dx का x हो गया प्लस c। बस यही आंसर हो जाएगा। यही आपका 13 नंबर का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, इसको कर लिए। चलिए अब आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही आसान नजर आ रहा है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 क्या क्वेश्चन है एक बार जरूर लिख दीजिए, इसको लिखिए। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स को √x से मल्टीप्लाई कीजिए तो √x इंटू 1 क्या हो गया? √x dx। अब माइनस एक्स को √x से मल्टीप्लाई करेंगे हैं तो कितना हो जाएगा? -x √x होगा। चलो एक बार यही लिख देते हैं।
अलग अलग अभी 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 चलिए, अलग अलग इंटीग्रेशन में करना चाहते हो तो यहीं पर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लो अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दी। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को एक्स पर पावर 1/2 dx अब माइनस एक्स रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स पर पावर 1/2 लिखेंगे, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो ये एक्स पर पावर 1 + 1/2 होगा जो 3/2 हो जाएगा। इतना तुम कच्चा खिलाड़ी तुम लोग नहीं हो जी। क्या हो गया, एक्स पर पावर 1, इसका हो गया इंटू एक्स पर पावर 1/2, तो 1 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर का एडिशन होगा, एक्सपोनेंट पढ़े हो ना, क्या मिलेगा एक्स पर पावर 3/2, तो इसका ध्यान बस यहाँ रखना है। अब एक्स पर पावर n पर ही दोनों टूटेगा, तो एक्स पर पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स पर पावर n + 1/n+1, तो 1/2 + 1 अब बाय 1/2 + 1, ये हो गया माइनस एक्स पर पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस सी तो लगाना ही, तो बस आगे यहीं लिख देते हैं इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्स पर पावर 3/2, ये 3/2 नीचे है तो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स पर पावर 3/2, ये हो गया x बाय 3/2 + 1, तो एक्स पर पावर 5/2 जोड़ने के बाद आएगा नीचे बाय 5/2, तो ये बन जाएगा -2/5 एक्स पर पावर 5/2 और प्लस सी तो हमारा लिखना धर्म है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बन के तैयार है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा 14 में है वैसा 15 में भी है, बनाते हैं यहाँ पर। फिर भी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये है I = इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x² + 2x + 3, 3x² + 2x + 3 dx, इस तरीके से। अरे भैया नीचे क्लास में अगर अलजेब्रा पढ़े हो अच्छे से, मल्टीप्लाई करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये सब तो इंटीग्रेशन अगर पूछेगा भी तो 1 नंबर में पूछेगा, और बिहार बोर्ड का नहीं कह सकते हैं, 2-3 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन CBSE ICSE बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा बड़ा में नहीं पूछेगा, 1 नंबर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ये जो है I = हो गया, आप रूट एक्स को क्या लिख सकते हो बताओ, एक बार लिख ही दो, एक्स पर पावर 1/2 फिर मल्टीप्लाई करना इंटू 3x² + 2x + 3 dx। अब एक्स पर पावर 1/2 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग इंटीग्रेशन में डालते जाओ, तो एक्स पर पावर 1/2 का 3x² से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 × x पर पावर 2 + 1/2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का एडिशन होगा। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर ही लीजिए साथ ही साथ, प्लस 2x इंटू इतना, तो प्लस 2x इंटू एक्स पर पावर, यहाँ कुछ पावर नहीं था तो 1 था, अब मल्टीप्लाई होगा तो पावर का एडिशन हो गया, अब प्लस 3 × x पर पावर 1/2 dx, सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में भी करते जाओ, इसको 3x पर पावर 2 + 2 दूनी 4, 1 5/2 है ना, और प्लस 2 × x पर पावर 3/2 और प्लस 3 × x पर पावर 1/2। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, इसका 3 बाहर करो, x पर पावर 5/2 dx, प्लस 2 बाहर करो, x पर पावर 3/2 dx, प्लस इसका 3 बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 1/2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाओ अरे आना चाहिए भाई। तो इसका 3 तो बाहर है, ये है, x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर 5/2 + 1/5/2 1, x पर पावर 5/2 + 1
बाय 5/2 प्लस 1, 3 इंटू तो रहेगा ही, प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, प्लस सी जोड़ दो, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी जोड़ सकते हैं। लंबा थोड़ा कैलकुलेशन है इसका, है यहाँ तक में दिख जाएगा क्या? थोड़ा इधर ही लिखना पड़ेगा, चलो हो जाएगा। तो एक लाइन और नीचे यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू, तो 5 2 7, तो एक्स पर पावर 7/2, अब बाय 7/2 करेंगे तो नीचे 2/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू एक्स पर पावर 5/2, और बाय 5/2 होगा तो ऊपर जाकर 2/5 हो गया, अब प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 3/2, तो नीचे 3/2 होगा तो ऊपर जाकर 2/3 हो गया, प्लस सी हो गया। ठीक है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब एक बार लिख दीजिए इसको कैलकुलेशन करके कितना होगा, इक्वल टू इसका कितना होगा, कुछ कचेगा नहीं, 2 दूनी 4, 4/7, 4/7 एक्स पर पावर 7/2, प्लस इसका 2 दूनी 4, प्लस 4/5, और एक्स पर पावर देखो 2 दूनी 4 और नीचे 5 है, 4/5 एक्स पर पावर 5/2, और प्लस इधर नहीं लिखेंगे, दिखेगा नहीं आपको, 3 से 3 कट गया तो बच गया 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो ये आपका 15 नंबर है। अच्छे से स्टेप को समझेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर और 15 नंबर आपके स्क्रीन पर ये सॉल्यूशन है, जिसको अच्छे से समझ के आपको लिखना है। सिर्फ इंटीग्रेशन आसान है, जोड़ घटाओ यहाँ पर ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कीजिए इसको। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही आसान है, जो भी है इसका क्या सॉल्यूशन होगा देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए जो भी है, 2x, अलग अलग करो ना भाई, कितना आप समझ गए ना क्या करना है, अलग अलग डायरेक्ट ही तीनों को कर दीजिए। 2x dx माइनस 3 इसका बाहर कर दें, चलिए एक बार लिख देते हैं, -3 cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x dx इक्वल टू, इसका 2 बाहर कर दीजिए, x को अंदर रखिए, इसका 3 बाहर, कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल को अंदर, अब प्लस e पर पावर x dx। चलिए अब सबका इंटीग्रेशन करेंगे। 2 इंटू एक्स का x²/2 हो गया, -3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। फार्मूला याद रखना जरूरी है। -3 sin x, ई पर पावर x का तो इंटीग्रेशन ई पर पावर x ही होता है, प्लस सी कर दो। 2 से ये 2 कट गया तो आया x² माइनस 3 sin x प्लस ई पर पावर x प्लस सी। ये आपका 16 नंबर का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, एकदम फॉर्मूला याद है, फटाफट बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे, और यहाँ बन भी जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, I इक्वल टू, हम खुद लिख रहे हैं, I है नहीं, लिखना चाहिए इंटीग्रेशन में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 17 नंबर? 2x² माइनस 3 sin x। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, 5√x और dx। इसमें भी 1 2 3 टर्म है। अभी एकदम से सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, जस्ट फार्मूला बेस्ड ऑन।
लेकिन आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज बना रहे हो, अगर पहला ही एक्सरसाइज नहीं आएगा तो क्या लगता है आप आगे समझ लेंगे? बिल्कुल नहीं आएगा समझ। तो इसलिए हम लोग हर एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ न कुछ क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से रहेगा, चाहे वो आसान हो या भारी, कुछ नहीं है, सब आसान है, पूरा इंटीग्रेशन आसान है। हम मेरा वीडियो देखिए, कहीं भी इंटीग्रेशन में आपको हम भारी नहीं लगने देंगे। डैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग निश्चित रूप से आपको आपके दिमाग में आसान करके डाल देंगे, ठीक है? तो भारी कहाँ लगेगा? तो क्या इसका सॉल्यूशन है भाई? आई इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देते हैं, कर दीजिए। प्लस माइनस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन में करना तो हम लोग का क्या है, काम है। -3 sin x dx और +5 √x dx अलग अलग इंटीग्रेशन में हो गया। अब इसका 2 बाहर, x² dx अंदर रहेगा, माइनस इसका 3 बाहर कीजिए और अंदर में आपका sin x dx रहेगा। इसका 5 बाहर कर दो, √x को अंदर में x पर पावर 1/2 लिख सकते हो। अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिया आराम से। अब ये क्या हो गया, 2 × x² का इंटीग्रेशन x पर पावर 3/3, x पर पावर n का फॉर्मूला फिर से एक बार बोल रहे हैं, x पर पावर n+1/n+1, और ज्यादा यूज हो रहा है ये फॉर्मूला, देख रहे हो ना। -3 × sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन -cos x होता है, सो यू शुड राइट -cos x, ठीक है। +5 x पर पावर 1/2 का x पर पावर 3/2 अब बाय 3/2, चलो एक बार तो ऐसे भी लिखना ही, प्लस c तो जोड़ेंगे ही। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2x³/3 माइनस +3 cos x है। ये हो गया 2/3, तो 5 दूनी 10, 10/3 x पर पावर 3/2 प्लस c, ये आपका हो गया 17 नंबर का आंसर। नोट कर लीजिए। 17 तक हम पहुंच चुके हैं, 12 से लेकर 17 तक पहुंच चुके हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है, 7.1 का 18 नंबर क्वेश्चन। आई इक्वल टू तो लिखा नहीं है, मैं खुद आई लिखता हूँ, मैं खुद नहीं लिखता हूँ, कोई भी लिख सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, sec x × sec x + 10x, डायरेक्ट इसका कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे, पहले sec x से इसको मल्टीप्लाई कर लो, i इक्वल टू sec x × sec x, sec² x, अब प्लस sec x को 10x से करेंगे तो sec x × 10x हो गया, और इंटू dx तो लिखेंगे ही हम लोग, इक्वल टू। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो, sec² dx को अलग करो और इंटू sec x × 10x को अलग इंटीग्रेशन में। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x। sec² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x होता है, फॉर्मूला में मैं बताया हूँ, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² है, तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है दोनों एक दूसरे का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। आप एकदम इंटीग्रेशन लेक्चर 1 से देखते जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा और पूरा एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। तो लेकिन मन से कीजिएगा तब ना, आप वीडियो को सिनेमा की तरह देखिएगा तो कैसे होगा। sec x × 10x का डिफरेंशिएशन सिर्फ sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x × 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x होगा। फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, प्लस c, ये आपका बन चुका क्वेश्चन, ये बन चुका है भाई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या सॉल्यूशन इसका होगा,
आई इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना है। आपने इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़े हैं आप, पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े। तो सेक स्क्वायर एक्स को पहले हम लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाय कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज तो लिख ही सकते हैं। अब क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स चल गया ऊपर, इसको क्या लिख पाओगे? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला 1 बाय तो ये पलट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 होगा डी एक्स। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो बोलो? इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दें, इसको लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ये इससे ये लिखने का क्यों जरूरत पड़ा? एक बार नहीं, अभी इंटीग्रेशन में 1000 बार मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास नहीं है, इसलिए आपको वहां पर इसको उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अगर ट्रिगोनोमेट्री आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन में मैंने कर दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, होता है ना, और माइनस डी एक्स का माइनस एक्स हो गया प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 8-10 तो एक लेक्चर में कम समय में बना सकते हो। ये क्वेश्चन है 2 - 3 sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे ये देखिए। नीचे में एक ही टर्म है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर 2 टर्म है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे अलग अलग कर देंगे, 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 2 में भी ये डिवाइड होगा, अब -3 sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को पहले ये हम लोग लिखेंगे, दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स चला गया, ऐसा बता चुके हैं पीछे। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिखना पसंद करते हैं, -3 एक साइन बाय कॉस जो है 10x बन जाएगा, और एक जो 1 बाय कॉस एक्स बचेगा, क्योंकि नीचे में 2 को कॉस एक्स है ना, तो एक 1 बाय कॉस हो गया सेक एक्स। ठीक है, अभी अलग अलग नहीं किए हैं, पूरा में dx डालेंगे। अब अलग अलग कीजिए, तो अलग करेंगे तो 2 बाहर करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब -3 इसका बाहर कीजिए, तो 10x इंटू सेक एक्स लिखो, या इसी को सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। ठीक है, चलिए, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी बताए हैं 10x होता है, अब -3 सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, वो भी अभी अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, प्लस सी। बस ये आंसर हो गया 19 नंबर का। अब हम लोग आ जाते हैं, सॉरी ये 19 नहीं 20 नंबर का आंसर था। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में और है, क्या क्या है, 21 नंबर और 22 नंबर, जो कि आपको चूज द करेक्ट आंसर है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव तो भाई बनाना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है पता है आपको? आई थिंक 40 या 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। मैथ्स में कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है आप लोग को पता है? तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना भी मैं थ्योरी का डिस्कस और फार्मूला का डिस्कस करता हूँ, अगर तेज बच्चा है तो बिहार बोर्ड का बच्चा 50 नंबर ऐसे ही ले आएगा ऑब्जेक्टिव बना के, एकदम ऑब्जेक्टिव लड़ेगा जो हम यहाँ बोलेंगे। लेकिन हर एक्सरसाइज और हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है। किसका निकालना है? रूट एक्स प्लस 1/√x का एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है। एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर i इक्वल टू, पहले तो रूट एक्स को x पर पावर 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको dx, इसको अलग इंटीग्रेशन में 1/√x है तो ऊपर जाके x पर पावर -1/2 dx हो जाएगा। 1/√x है तो नीचे में x पर पावर 1/2 होगा तो ऊपर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब x पर पावर n का फॉर्मूला लगा दो, x पर पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। ये भी हो गया x पर पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1। अब प्लस c तो हम लोग जोड़ेंगे ही, तो ये हो गया x पर पावर 3/2। अब बाय नीचे 3/2 होगा तो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। ये हो गया x पर पावर 1 में 1/2 घटेगा तो 1/2, अब बाय नीचे होगा 1/2 ये, तो ऊपर जाकर 2/1 तो इंटू 2 हो गया। अब प्लस c है। अब चॉइस में देखो कौन सा चॉइस ये दे रहा है, कौन सा चॉइस सही है? 21 का 2/3 x पर पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2 x पर पावर 1/2 प्लस c। तो ये 21 नंबर का सी चॉइस जो है आपका सही है। सी चॉइस का, इसका सी चॉइस में आंसर है, सी चॉइस सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है को 22 बचा है, उसको भी हम बना देते हैं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा मेरे द्वारा। अब हम कौन हैं तो आप जान ही रहे हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। लास्ट 22 नंबर है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। क्या इसका आंसर होगा देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ - 3/x पर पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन fx इज क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। तो अगर किसी का fx का डिफरेंशिएशन दे रहा है और fx पूछ रहा है मतलब उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x पर पावर 4 dx, यही काम आपको करना है। एंटी डेरिवेटिव होता है ना, तो ये अलग अलग करो। 4 बाहर कर दो, x³ dx -3, और ये नीचे 1/x पर पावर 4 है तो ऊपर चला गया। अब क्या होगा? इक्वल टू 4 इंटू x³ का x पर पावर 4/4 -3 इंटू x पर पावर -4 + 1/-4 + 1। अब प्लस c तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये fx निकल रहा है अभी आपका fx। तो fx इक्वल टू हो गया कितना? 4 कट गया, x पर पावर 4 और -3 x पर पावर -3/-3 प्लस c, -3 कट गया, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले लाइन में x पर पावर 4 प्लस 1/, ऊपर -3 है तो नीचे इतना हो गया, प्लस c हो गया। ये fx निकल गया, ठीक है। लेकिन का आपको क्या रहा? f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो fx का इतना वैल्यू है तो f2 इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां x है वहां 0, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। क्या देगा ये? f2 इक्वल टू 2 पर पावर 4/1/2 पर पावर 3 और प्लस c इक्वल टू 0। अब देख लो c का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, c का वैल्यू निकला। बोले ना कि c का भी वैल्यू होता है, और अभी देखिए आप निकाल रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था जिसमें c का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, इधर आके -16 हो जाएगा। और ये हो गया इधर जाके 1/8 है, उधर जाके -1/8 हो गया।
तो देखो ये एलसीएम लोगे तो 8 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 16 8 जा -128 और 8 8 कट गया तो इतना -129/8 आपका सी का वैल्यू आ गया, सी मिल गया। और इस सी के वैल्यू को अब इस एफ में डाल दो, क्योंकि एफ ही फाइनली पूछ रहा है ना। तो क्या हो गया, एफ इक्वल टू आपके पास x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 3 और प्लस सी के जगह पर -129/8। ये आपका जो भी चॉइस में आंसर होगा वो सही हो जाएगा। और ये चॉइस जो है आपका किसमें है, 1 नंबर में है। ए नंबर जो है इसका सही चॉइस है। सही चॉइस क्या है, ए में ये चॉइस दिया हुआ है, आप आंसर मिला सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बालक आप लोग। हो गया, चलिए। तो लगभग ये वीडियो हमको लगता है कि 35 मिनट्स के आसपास का बना होगा। आज जो मैंने काम किया, क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू किया और 22 तक मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल भी मैंने बनाया, एक्सरसाइज भी बताया, सारे 2 लेक्चर में ये खत्म हो गए। मतलब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, जो कमिंग सून है, नेक्स्ट क्लास में डाला जाएगा, वो क्या, इंटीग्रेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस इंटीग्रेशन में क्या पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट डे ही बहस करेंगे। ओके, बस आप 3 काम करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अभी जो 2-2.5 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, इसमें रात और दिन एक कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट बोर्ड में अच्छा होगा। समझ गए? तो जो भी हम हमारा वीडियो देखते हैं, मैं उनके लिए ये बातें बोल रहा हूँ कि आप अगर 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उसको हल्के में न लें, और ख़ास करके मैथ्स को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, सबसे आसान लगते हुए भी आप एग्जाम में ये गौर करते होंगे कि मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को होता है। तो सारे सब्जेक्ट आपके ही हैं, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, घर में रूटीन बना लीजिए कैसे पढ़ना है। 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना स्टडी कर सकते हैं एकदम कीजिए, तभी अच्छा रिजल्ट होगा। और इस रिजल्ट का आगे बहुत काम है आप लोग को, है ना। तो चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।